दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि बिहार में जो वैकेंसी आई है, बिहार होमगार्ड की जो भर्ती होने वाली है, तो उसका जो परीक्षा होगा किस तरीके से होगा। मतलब कि इस जो होमगार्ड की जो भर्ती है, इसमें जो सिलेक्शन का जो तरीका होगा किस तरीके से होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। क्या होगा इसका एग्जाम पैटर्न, और इसमें परीक्षा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानेंगे। और कितने पोस्ट है और किस तरीके से इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये कि बिहार होमगार्ड भर्ती 2025, इसमें जो वैकेंसी की बात है वो लगभग वो 15,000 सीट है दोस्तों। इसका बात है इसकी, इसमें जो पेपर होगा यानी कि इस जो परीक्षा है सिर्फ और सिर्फ इसमें फिजिकल होंगे, यानी कि आप जो आपके जो दौर होगा, जो रस्सी, वो जो गोला फेंक होगा, ऊंचाई होगा आपका, तो इन चीजों से ही आपकी जो परीक्षा का जो वो होगा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो एज है, मतलब वो एज क्या होगा। दोस्तों इसमें जो एज है वो 19 से 40 वर्ष तक एज रखा गया है। उसके बाद हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता जिसमें हो 12वीं पास तक का है। उसके बाद इसकी जो फॉर्म है वो 27 मार्च से 16 अप्रैल तक इसके जो फॉर्म में भरने का चालू हो चुका है। उसके बाद हम बात करें ऊंचाई की, दोस्तों इसमें जो ऊंचाई है वो 162.56 सेंटीमीटर जो है वो मेल के लिए, यानी कि जो पुरुष वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए इतनी हाइट है। वही बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 153 सेंटीमीटर है। और सीना की बात करें तो जो 79 सेंटीमीटर सीना है वो सिर्फ लड़कों के लिए है। उसके बाद हम बात करें इसमें किस तरीके से इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो फिजिकल होगा वो होगा दौड़, पहला नंबर पे दौड़ होगा। दौड़ आपको 1600 मीटर जो कि 6 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा, ये सिर्फ लड़कों के लिए है। मतलब 1600 मीटर जो दौड़ है वो लड़कों के लिए है। वहीं बात करें लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए 800 मीटर का जो दौड़ होगा वो होगा 5 मिनट में, यानी कि इसका जो है वो पूरा जो डिस्टेंस है लड़कियों में घटा दिया गया है, और जो टाइम है वो भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। मतलब कि महिलाओं को 800 मीटर का जो दौड़ है वो 5 मिनट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें पीछे रह जाते हैं तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन आपके नंबर यहाँ से नहीं जुड़ेंगे, आपके नंबर जुड़ेंगे यहाँ से, यानी कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, इस सब में 5-5 नंबर मिलेंगे आपको, यानी कि 15 नंबर का ये एग्जाम होगा। तो आपकी जो मेरिट बनेगी, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी 15 नंबर पे ही। यानी कि अगर इसमें आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आप बिहार होमगार्ड में क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसको जो फॉर्म भरने का जो कहाँ के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आपको एडिशनल बता देते हैं कि इसकी जो सैलरी होगी वो लगभग 20 से 25,000 के बीच में मिलेगी। उसके बाद हम बात करें कि इसमें जो किस वर्ग के जो लड़के हैं उसको छूट मिलेगी, तो दोस्तों इसमें जितने हायर आपकी उम्र होंगे, यानी कि अगर 40 साल तक मैक्सिमम इसमें एज है, इसका जो एज है वो मैक्सिमम 40 साल तक की एज है। तो इसमें जो जैसे कि 19 साल 20 साल के जो लड़का कोई क्वालिफाई करेगा तो उससे ज्यादा जो छूट मिलेगी, यानी कि उम्र में जो वरीयता है वो ज्यादा उम्र के बच्चों को मिलेंगे, यानी कि 40 साल 35 साल 30 साल के लड़कों को इसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए जो लड़के बेरोजगार है, जिनको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। बिहार के लिए एक अच्छी वैकेंसी है, यानी कि 15,000 बच्चों को जो आने वाले सालों में एक बढ़िया एक जॉब बिहार में मिल सकता है। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों बिहार होम गार्ड वैकेंसी ऑनलाइन करने के लिए आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहला आपका लगेगा मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा। दूसरा आपका इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश का साइन लगेगा, फ़ोटो लगेगा, मोबाइल नंबर आपको अपना देना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका है निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा। और उसके बाद है आपको कि 2 शारीरिक चिन्ह जो आपके बॉडी में है वो आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने में एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और आचरण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय माना जाएगा, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वगैरह का जो सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको फॉर्म भरते समय नहीं लगेंगे। ये जब एग्ज़ाम आपके जब हो जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आपका डीबी होगा तो उस समय आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। तो आप लोग जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं वो बनवा के अपने पास रख लीजिएगा, और उस समय आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम आ जाएगा। तो इसकी जो है जो लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने का वो आपको 16 अप्रैल 2025 तक है। तो आप लोग बिना देर किए इस फॉर्म को ज़रूर भरें। धन्यवाद।